गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और हम शूट कर रहे हैं अपनी सीरीज़ हंटिंग फॉर द बीस्ट। उसका आज सेकेंड शोरूम पर मैं जाऊंगा, जो शोरूम है होंडा हाइनेस, यानी होंडा का शोरूम है। हाइनेस को हम देखेंगे। एक्चुअली दोनों शोरूम पास में ही हैं। अगर मैं आपको बताऊं, रॉयल एनफील्ड और जो आपका होंडा हाइनेस है, ये बरेली में पीलीभीत बाईपास पर एक दूसरे के जस्ट लगे हुए शोरूम्स हैं। नियर बाई भी आप कह सकते हैं। तो मैं आज विज़िट करूंगा होंडा को। कल मैं गया था, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा। रॉयल एनफील्ड मीटियोर को मैंने देखा था। काफ़ी अच्छी बाइक है और टायर भी काफ़ी ऊंचे हैं, बड़े हैं, और ब्रेथ भी उनकी, अगर हम पुरानी रॉयल एनफील्ड बाइक से बात करें तो चौड़े हैं टायर। बट फिर भी मैं देखना चाहूँगा एक बार होंडा और जावा 42 वर्जन को। तो गाइस, रेडी होते हैं। ये है जो हेलमेट जिसका मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाया था। काफ़ी प्यारा हेलमेट है ये, बहुत ही अट्रैक्टिव है। जब मैं रोड पर निकलता हूँ, लोग कहते हैं ना, पलट के देखते हैं और एक बार कंटिन्यू उसको देखते रहते हैं। मीन्स फील होता है कि काफ़ी प्यारा हेलमेट है। तो देखिए, मैं पहन के आपको दिखा देता हूँ। आज काफ़ी टाइम से मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, बट मैंने अब तक वीडियो में नहीं दिखाया था इसको। अब आप बताइए कैसा लग रहा है ये हेलमेट, दिखने कैसा है। तो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में, दिखाते हैं आपको होंडा हाइनेस। तो गाइस, बस पहुंच रहे हैं हम होंडा के शोरूम पर। ये भी पीलीभीत बाईपास पर ही है और रॉयल एनफील्ड के जस्ट पड़ोस में ही है। और शोरूम का जो नाम है बरेली ईस्ट होंडा विंग्स है। तो अभी हम आ गए हैं बरेली ईस्ट होंडा विंग्स पर। देख सकते हैं आप, यही शोरूम है अभी। चलते हैं अंदर, देखते हैं होंडा के जंगल में दूसरे बीस्ट को, कि वो बीस्ट कैसा लगता है। सामने खड़ा हुआ भी है ये बीस्ट उसी कलर्स में। तो गाइस, एक और पोपट हो गया। जब मैं होंडा के शोरूम पर आया तो यहाँ उनका स्टाफ आज छुट्टी पर है, किसी कोई था नहीं। तो मैंने खुद से ही बाइक देखी है, वीडियो मैंने शूट कर लिया है। टेस्ट राइड नहीं हो पाई है, ये कल बुला रहे हैं। तो देखते हैं, अगर मैं कल आ पाता हूँ तो मैं कल फिर आऊँगा। वैसे भी कल मुझे जावा के शोरूम पर जाना है, जावा की इंक्वायरी के लिए, उसको हंट करने के लिए, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है हंटिंग फॉर द बीस्ट। अब देखते हैं किस बीस्ट को हम हंट करते हैं। अगर मैं बताऊं तो मैंने नॉर्मल बैठकर देख लिया है बाइक पर। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी मुझे लग रही है, कंफर्टेबल भी लग रही थी। उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छा फीचर था बाइक में, हाइनेस में, कि आप चलते चलते बाइक में स्विच दिया हुआ है और आपको कोई कॉल आ रही है, आपने एयरबड या एयरफोन लगा रखा है ब्लूटूथ वाला, तो आप नॉर्मल सा बटन प्रेस करके आप कॉल को पिक कर सकते हैं। तो अभी तक 2 बीस्ट की हंटिंग का ट्राई कर चुके हैं हम लोग। कल करेंगे तीसरे बीस्ट की हंटिंग का ट्राई, देखते हैं क्या होता है उसमें। अभी चलते हैं वापस बैक टू पवेलियन, यानी घर। और आप बताइएगा कि आपको कैसे लगी दोनों बाइक्स, क्या दोनों में कंपैरिजन करने पर कौन सी आपको बेस्ट लगती है। फिर उसका कंपैरिजन हम करेंगे कल जावा 42 के साथ। तो इन तीनों में से बेस्ट बाइक जो होगी उसी को मैं परचेज करूँगा और फिर एक लंबी सी राइड करूँगा, कहीं दूर डेस्टिनेशन का ब्लॉग करूँगा मैं। क्योंकि ये बाइक जो है, ये जो मैं चला रहा हूँ अवेंजर स्ट्रीट 220, ये काफ़ी टाइम हो गया है इसको। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी इसका इग्निशन ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, वायरिंग लूज है इसकी बैटरी से। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है। तो जिस वजह से क्या होता है, अगर मैं लॉन्ग राइड पर कहीं जाता हूँ और ज़्यादा ऐसे एरिया में पहुँच जाता हूँ जहाँ पंचर की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और पंचर हो जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने अभी जो चैनल स्टार्ट किया है, इसके लिए मैंने अभी कोई बड़ी दूर लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी नहीं की है। लेकिन हाँ, जो मैं तीनों बाइक चूज़ की है, वो तीनों में मैंने ऑप्शन देख लिया था। तीनों में ऑप्शन है ट्यूबलेस टायर का। तो अभी तक 2 हंटिंग हो चुकी हैं, तीसरी हंटिंग का हम देखते हैं, कल करते हैं जावा 42 वर्जन 2.1।
सो फ्रेंड्स, अभी बारिश जो है तेज होना स्टार्ट हो गई है, तो मैं अब स्टे करूँगा कहीं ना कहीं पर। तो अभी स्टे करते हैं इस एरिया में। इस एरिया में थोड़ा बहुत दिख रहा है कि हाँ प्लेस अवेलेबल है रुकने के लिए, तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तो गाइस, अभी बारिश जो है थोड़ी सी हल्की हो गई है, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस घर के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मैं घर के लिए लेट हो जाऊँगा। बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है। फ़ोन भी मेरा वाटर प्रूफ है और ये एक्शन कैमरा भी मेरा वाटर प्रूफ है। उसमें कपड़े वाटर प्रूफ नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यह है कि टाइम से घर पहुँच जाऊँगा वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब हम मेंटली और फिजिकली बिजी होते हैं तब भी हमें एग्जॉशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मुझे हल्की हल्की सी थकान होना स्टार्ट हो गई है, और अगर मैं भूख गया फिर थकान ज़्यादा फील होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हूँ। मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि नीड हो रही है वेजिटेरियन ड्रिंक के साथ कुछ पकौड़े शकौड़े की। तो यहाँ तो ऐसा मुझे आई थिंक नहीं, ऐसा कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कोई छोटा सा ढाबा पड़ेगा जहाँ ये चीज़ें अवेलेबल होगा। टी स्टॉल ट्राई करूँगा घर पहुँचकर वेजिटेरियन ड्रिंक यानी चाय या कॉफ़ी बनाने की कोशिश इंजॉय करूँगा इस मौसम को। और अभी बारिश जो है बिल्कुल ही बंद हो गई है, बट आई थिंक ये होल डे होल नाइट ऐसे ही टिप 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 टिप। सो गाइस, अभी मुझे अचानक से याद आया कि जो मेरी वेजिटेरियन ड्रिंक की टेम्पटेशन है वो पूरी हो सकती है एक जगह पर। एक यहाँ पर ढाबा पड़ता है, दशमेश ढाबा। तो उसके लिए अब मुझे यहाँ से कट लेना पड़ेगा, थोड़ा रॉन्ग साइड ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट कट है ढाबा के लिए वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मैं यहीं से कट लेता हूँ, थोड़ा रॉन्ग साइड ड्राइव करनी पड़ेगी, लेकिन आई एम डैम श्योर कि वहाँ जो है मुझे मेरी वेजिटेरियन ड्रिंक मिल जाएगी। तो देखते हैं। बारिश हुई है, बारिश के बाद वैसे तो मुझे अच्छा लगता है बारिश के मौसम में, लेकिन बस अभी जो प्रॉब्लम हो रही है वो इक्विपमेंट की हो रही है कि इक्विपमेंट भीग सकते हैं। वैसे तो वाटर प्रूफ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा बारिश में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं दशमेश ढाबा पर वेजिटेरियन ड्रिंक अवेलेबल है या नहीं है। तो वैसे काफ़ी अच्छा ढाबा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अभी मैं आ गया हूँ, इनके पास काफ़ी ओपन स्पेस अवेलेबल है। हाँ, इंटीरियर और एक्सटीरियर इतना अच्छा नहीं है इस ढाबे का। दशमेश ढाबा 100% वेजिटेरियन, बट यहाँ पर क्या है, आपको खाना भी चीप एंड बेस्ट मिल जाता है क्वालिटी में। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं अपनी चाय को। तो गाइस, आ गया हूँ अभी मैं ढाबे के अंदर। चाय के लिए मैंने फोन किया है, मैंने पूछा चाय मिल जाएगी, फिर चाय यहाँ मिल जाएगी। बारिश काफ़ी तेज़ हुई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा थकान आना स्टार्ट हो जाती है जब हम भीग जाते हैं। तो अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ चाय आने का। चाय आए तो चाय पीता हूँ, फिर मैं जाऊँगा यहाँ से। तो वेट करते हैं चाय का। तो गाइस, आ गई है हमारी वेजिटेरियन ड्रिंक। काफ़ी सुकून मिला है देख कर, क्योंकि देखता हूँ टेस्ट कैसा है। रिफ्रेशिंग, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सुकून मिलता है चाय पीकर जब बारिश होती है या कुछ खुला होता है। तो दोनों बाइक को मैंने देख लिया है, और अभी मैं माइंड में बैठ कर यहाँ कैलकुलेशन ही कर रहा था कि तो मुझे अभी दोनों में जो बेस्ट लगी है वो होंडा की हाइनेस लगी है, क्योंकि उसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की जो फीचर है ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं अक्सर चलता रहता हूँ, मुझे कॉल आती है तो मुझे रुकना पड़ता है, फिर पिक करना पड़ता है। ऐसे नॉर्मली क्या हो सकता है, अगर शॉर्ट टर्म की कोई कॉल है तो मैं नॉर्मली बटन को प्रेस करके कर सकता हूँ कॉलिंग। अगर ज़्यादा लंबी कॉल होगी तो डेफिनेटली रुकना पड़ेगा, लेकिन ये वैसे मुझे रुकना पड़ता था, ग्लव्स अपने उतारने पड़ते थे, मोबाइल को निकालना पड़ता था, तब जाके हो पाता था सारी चीज़ें। तो अभी ऐसा नहीं है कुछ भी। तो दोनों में बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो अभी
हाइनेस ही है। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, इनके दोनों में आपको कौन सी बेटर लगी है। फिर नेक्स्ट ब्लॉग मैं कवर अप करूँगा जावा 42 का, उसमें आप कंपैरिजन कीजिएगा, मैं भी कंपैरिजन कीजिएगा। फिर मुझे दोनों में से जो बेटर लगेगी उसको मैं बुक कराऊँगा और नवरात्रि जैसे ही स्टार्ट होंगे उनमें मैं परचेज़ करूँगा, क्योंकि नाउ डेज़ जो डेज़ चल रहे हैं वो श्राद्ध के डेज़ चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी हम किसी न्यू चीज़ को परचेज़ नहीं करते हैं इन डेज़ में, तो मैं भी अभी परचेज़ नहीं करूँगा। जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होंगे मैं तब करूँगा। तो मैं एंजॉय करता हूँ तीन, मिलते हैं फिर रास्ते में। तो गाइस चाय डन हो गई है, काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूँ। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपने घर के लिए। इस ढाबे का यही है कि यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग साइड चलना पड़ता है, फिर कट देख कर निकलना पड़ता है। अभी सूर्यदेव निकलना स्टार्ट हो गए हैं, यानी अब बारिश नहीं हुई है, मैं आराम से निकल सकता हूँ अपने घर के लिए। गाइस अभी मेरे एक्शन कैमरे की जो बैटरी है वो ओनली 10% रह गई है। अगर आपको दिख रही होगी, मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें नोटिफिकेशन आ रहा है मेरे मोबाइल में। तो मिलते हैं, घर पहुँचकर बात करता हूँ अब मैं आपसे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ये बाइक कौन सी आपके अकॉर्डिंग अच्छी है, मुझे लेनी चाहिए। टिल देन सी यू एट होम। सो गाइस पहुंच गया हूं मैं अपने घर। काफ़ी थकान आ गई है, चाय को पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स मिला था। उसके बाद मैंने बहुत जल्दी की, क्योंकि बारिश आने की कोशिश कर रही थी, बैटरी मेरी डाउन हो गई थी एक्शन कैमरा की, इसलिए मैंने रास्ते की जर्नी को आपको नहीं दिखाया है। तो हमारे 2 बीस्ट की हंटिंग कंप्लीट हो गई है। पहला हमारा मैंने कवर अप किया था मीटियोर को, दूसरे में आज मैंने कवर अप किया है होंडा हाइनेस को। कल हम कवर अप करेंगे जावा 42 वर्जन 2.1 को। तो आपको ये दोनों ब्लॉग अभी तक कैसे लगे, दोनों बाइक्स में कौन सी बाइक्स आपको बेटर लगी है? मुझे तो होंडा हाइनेस लगी है, बाकी आप मुझे बताइए आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी है। होंडा हाइनेस वो बाइक है जो फिलहाल टू सॉन्ग में अक्षय कुमार ने ड्राइव की है, तो वही उसी को देखकर मेरे माइंड में आया था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी लग रही थी वीडियोज़ में। तो बताइएगा आप मुझे आपको कैसी लगी। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, जब हम जाएंगे जावा के जंगल में 42 को हंट करने। तो मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद की सेना।